नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र योग सिंह राजपूत। आज मैं आपके लिए धान की खेती से संबंधित कुछ जानकारियां दे रहा हूं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को देखें और पूरी वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप ना करें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी अच्छे से मिल पाए। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो धान की खेती की जाती है, वो धान की खेती सबसे पहले हम लोग नर्सरी बनाते हैं। नर्सरी बनाने के बाद जब तैयार हो जाती है नर्सरी, उसके बाद हम उसकी रोपाई करते हैं। अभी तक हमको अधिकतर यही पद्धति पता है कि हम लोग धान की जो खेती करते हैं वो नर्सरी बनाकर और उसकी रोपाई करने के बाद ही हम धान की खेती करते हैं। ये एक परंपरागत विधि है। लेकिन मित्रों, सबसे पहले की अगर बात की जाए तो पहले भी धान की खेती होती थी और उसी विधि को अपग्रेड करके कृषि वैज्ञानिकों ने पुनः उसके लिए कुछ उसमें इनोवेशन करके और उस विधि के लिए अच्छे से तैयार किया है। तो वो विधि कौन सी है मित्रों? आपने नाम सुना होगा DSR। DSR का मतलब होता है डायरेक्ट सोइंग राइस। डायरेक्ट सोइंग राइस का मतलब है कि धान की सीधी बुवाई। अब सीधी सी बात यह है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि धान की सीधी बुवाई का मतलब क्या होता है। आप ये समझ रहे होंगे कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि धान के लिए सीधा हमने खेत में बो दिया और बस धान की खेती हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। पहले भी हमारे यहाँ पर जो किसान भाई यहाँ खेती करते थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो लोग जब खेती करते थे तो धान की बुवाई के लिए ऐसे ही कर दिया करते थे और उस समय पे कुछ संसाधनों की कमी के वजह से अच्छी उपज नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब समय बदल गया है, चीज़ें अपग्रेड हुई हैं, तो धान की जो सीधी बुवाई है उसमें काफ़ी इनोवेशन पाया गया है। मित्रों, धान की सीधी बुवाई का मैं आपको थोड़ा तरीका बता दे रहा हूँ। धान की जो सीधी बुवाई है उसको करने के लिए सबसे पहले किसान भाई क्या करते हैं कि धान के बीजों के लिए चुनते हैं और धान के खेत की तैयारी की जाती है। धान की बुवाई से पहले खेत की तैयारी करने के बाद में धान की बुवाई के लिए सीधी अच्छे से तैयारी करके और खेत में बुवाई कर दी जाती है। बुवाई करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसके लिए आजकल प्लांटर्स उपलब्ध हैं, जिसके लिए हम सीड ड्रिल कह सकते हैं। तो उस सीड ड्रिल की सहायता से प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन की डिस्टेंस को मेंटेन अच्छे से रखा जाता है और धान की सीधी बुवाई की जाती है। उसके बाद खेत में पानी लगा दिया जाता है। पानी भरने के बाद में हम देखते हैं कि लगभग 3 से 4 दिन में धान के बीज अंकुरित हो आते हैं। अंकुरित होने के बाद जब हमारी जो फसल है वो लगभग 1 हफ्ते की हो जाती है, उसके बाद पुनः उसमें सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद में उसमें निराई गुड़ाई का कार्य किया जाता है और निराई गुड़ाई का कार्य करने के बाद में फिर उसकी नॉर्मल फसलों की तरह उसकी देखरेख की जाती है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई ये तो हम पौध बनाकर भी कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा क्या ज़रूरी है कि हम धान की सीधी बुवाई करें और इसमें हमको क्या ही बचत होगी। तो इस विधि से किसान भाइयों के लिए कुछ जो फ़ायदे हैं, कुछ चेंजिंग है, उसमें कुछ फ़ायदे मिल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ होती है कि हमको नर्सरी बनाना। नर्सरी बनाकर हम एक टाइम अपना दूसरी जगह स्पेंड करते हैं और उसमें एक खर्चा होता है। फिर उसकी पौध की हम उखड़वाई करते हैं, उसके बाद हम उसकी प्लांटिंग कराते हैं। तो इन सारी चीज़ों में लेबर कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। उस लेबर कॉस्ट को भी हम मैनेज कर सकते हैं धान की सीधी बुवाई करके। दूसरा ये है कि समय की बचत हो जाती है। जो हमारे लिए पहले से समय हमें लगता है उसको तैयारी करने में, वो हमारा जब हम बुवाई कर देते हैं, जब से उस धान का टाइम हमारा लगना शुरू होता है और हमारी जो फसल है वो 100 से 110 दिन में हमारी पक्के तैयार हो जाती है और हम उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि ये आधुनिक मशीनों के द्वारा ही इस खेती का अगर हम उपयोग करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर हम इसको ब्रॉडकास्टिंग में सीधी बुवाई को कर देते हैं तो फिर उसमें निराई गुड़ाई करने में बहुत समस्या होगी और कहीं ना कहीं खरपतवार खेत को इतना जकड़ लेंगे जो कि हम अच्छे से उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें ध्यान देने वाली बात है।
अब मैं बात करता हूँ जैसे कि जो सीधी बुवाई जब हम करते हैं तो उसकी क्या क्या पद्धति हैं और किस किस तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये है कि हम सूखे खेत में धान की सीधी बुवाई करें और उसके बाद में हम खेत में पानी लगा दें, सिंचाई कर दें, तो धान का जर्मिनेशन टाइम से हो जाता है। एक तरीका ये होता है कि हमने खेत में पानी भर दिया, पानी भरने के बाद में जब खेत में हल्का पानी रह जाता है, यानी पानी ख़त्म हो जाता है, थोड़ा उसमें चिपचिपापन रह जाता है, उस समय पर जो ड्रम सीडर आता है उसमें हम बीज को भर के और उसके द्वारा भी हम धान की बुवाई कर सकते हैं सीधी विधि से। तो उससे भी हमें धान का अच्छा अंकुरण मिलता है। अब इस विधि में किसानों को फ़ायदा क्या हो सकता है? इस विधि में फ़ायदा ये हो सकता है कि नॉर्मल जो हम पानी की मात्रा लगाते हैं धान की फसल में, उसकी अपेक्षा हम सीधी बुआई करके पानी की मात्रा को कम कर सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन क्षेत्रों में पानी की ज़्यादा समस्या है, जहाँ पर सिंचाई करने के लिए उपयुक्त पानी नहीं है, उन क्षेत्रों में धान की सीधी बुआई काफ़ी उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ पर हम बौछारी सिंचाई या फिर ड्रिप के माध्यम से हम धान की बुवाई कर सकते हैं और ड्रिप के माध्यम से हम धान की फसल को उगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से या फिर स्प्रिंकलर के माध्यम से। तो उस विधि से क्या है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम अपनी जो फसल है उसको कम पानी में अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं या बौछारी सिंचाई के माध्यम से सिंचाई करते हैं तो हमें फर्टिलाइज़र, कीटनाशक और ग्रोथ प्रोमोटर देने के लिए अलग से लेबर कॉस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको हम सिंचाई के साथ ही आराम से दे सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियाँ और कुछ इसके फ़ायदे हैं जो मैंने बताया। नॉर्मल जहाँ पर पानी की अच्छी अवेलेबिलिटी है वहाँ धान की सीधी विधि को नहीं अपनाते हैं या कम अपनाएंगे, लेकिन जहाँ पानी की समस्या ज़्यादा है, जहाँ पर सिंचाई करने के लिए पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो उतनी नहीं है, पानी की कमी है, उन जगहों पर इस विधि के लिए बहुत अच्छे से अपनाया जा सकता है और वहाँ पर इसका काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलता है। और इस विधि से पानी कम लगाने की आवश्यकता होती है, खेत में पानी बहुत ज़्यादा भरने की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे हमारी धान की फसल हो या कोई भी फसल हो, फसल में पानी भरने की आवश्यकता नहीं होती है। फसल के लिए बस नमी मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और नमी मिलने के लिए आवश्यक है कि हमें उसमें प्रॉपर पानी टाइम टू टाइम उसमें देते रहना चाहिए। भले ही पानी उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में जाए, लेकिन पानी थोड़ा बहुत जाना चाहिए, जिससे कि फसल में उसको आवश्यकता अनुसार नमी मिल पाए और फसल अपनी ग्रोथ अच्छे से कर पाए। बाकी का जितना भी हम अधिक पानी दे देते हैं वो पानी हमारा वेस्टेज जाता है, उस पानी का फसल के लिए उतना सदुपयोग नहीं मिलता है, क्योंकि पौधों के लिए ये पाया गया है कि पानी सिर्फ उतना ही चाहिए जितने कि उनकी जड़ों को आराम से मिल पाए और पौधे वहाँ से अपना ग्रोथ भरपूर कर लेते हैं। दोस्तों, धान की खेती में अब तक की रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि 1 किलो चावल उगाने के लिए, 1 किलो धान उगाने के लिए जो नर्सरी से लेके और हार्वेस्टिंग के समय तक जो पानी की आवश्यकता होती है वो 5100 लीटर पानी ख़त्म हो जाता है। जबकि ये सत्य नहीं है, क्योंकि जब हम उसके लिए पानी अधिक मात्रा में लगा रहे हैं तब इतने पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम आवश्यकता अनुसार ही अगर सिंचाई देते हैं तो हमें कम पानी लगाने की आवश्यकता पड़ती है, और जो मात्रा 5100 लीटर 1 किलो धान उगाने के लिए देनी पड़ती है, उस 5100 के लिए हम 2000 लीटर या उससे भी कम मात्रा में लेकर आ सकते हैं। और इससे काफ़ी हद तक हम प्रकृति का भी दोहन करने से बचाएंगे। प्राकृतिक संसाधन हमारा जल है, जल का दोहन करने से भी बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज दिया है। बाकी का आप ये देख सकते हैं कि अगर जो इंटरेस्टेड हैं इस विधि से खेती करने के लिए, तो वो इस विधि से भी खेती करके देख सकते हैं। एज ए ट्रायल बेस पे आप ज़्यादा नहीं तो 1 बीघा, आधा बीघा उस तरीके से आप खेती करके देखें। अगर आपको लगता है कि डेमो आपका अच्छे से आपको उसमें सफलता मिल रही है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आप आगे उसको कंटिन्यू करें। हमने जो प्रोग्राम के तहत बहुत सारे प्लॉटों में हमने लोगों के लिए डेमोस्ट्रेशन श्री विधि से भी कराए थे पिछली साल, क्योंकि हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वहाँ पर हमारे लिए ये था कि हमें कुछ इनोवेशन करें, तो वहाँ पर हमने कुछ किसानों को श्री विधि से भी डेमोस्ट्रेशन उगाए थे
श्री विधि से उनको खेती कराई थी और उसका काफ़ी फ़ायदा किसानों के लिए मिला था, जिससे कि उनके लिए उत्पादन में भी वृद्धि हुई थी और सिंचाइयों की भी आवश्यकता अन्य फसल की अपेक्षा वहाँ कम पड़ी थी। तो कुछ भी अगर नया प्रैक्टिकल है, नया डेमोन्स्ट्रेशन है, तो उसको इनोवेट करना चाहिए, उसके लिए उपयोग करके ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि उसका फ़ायदा ले पाएँ। तो किसान भाइयों, मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। नमस्कार।